Hello everyone, this is Rahul Gupta, and today we will discuss about the current bill women reservation in Lok Sabha in Parliament. We know a special majority required to pass this bill in Parliament, which is approximately two-thirds of the total seats. Out of 543, there is required 354 seats to pass this bill. But unfortunately, only 298 votes come in the favor of this bill and 230 votes come against the bill. This is all due to the delimitation in the bill. Everyone was in favor of the women's reservation, but only fewer were in favor of the delimitation. सबसे पहले हम समझेंगे कि डिलिमिटेशन क्या होता है। तो आज तक जो पार्लियामेंट में 543 सीट्स था वो 1971 के सेंसर के अकॉर्डिंग जो सीटें रखी गई थी वही थी, लेकिन इसको अब डिलिमिट यानी कि इन सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही थी, जो कि बढ़ करके 825 से 850 के बीच में हो सकता था। जैसे अगर बात करें कि यूपी में टोटल 80 सीट है लोकसभा में, जो कि बढ़ करके 120 हो जाता। तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीट्स है, जो कि बढ़ करके 59 सीट हो जाता। लेकिन बात ये है कि जो साउथ स्टेट्स हैं दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ डिलिमिटेशन। इसका सिंपल सा कारण है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा सीट्स नॉर्थर्न स्टेट्स में बढ़ेगा, और नॉर्थर्न स्टेट्स में रूलिंग गवर्नमेंट का दबदबा है, यानी कि वो आसानी से इलेक्शन जीत सकता है। इलेक्शन में उसको एक एज मिलेगा। क्योंकि नॉर्थर्न स्टेट्स में नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होंगी, जिसके कारण रूलिंग गवर्नमेंट जो कि इस समय बीजेपी है, इसको साउथ में कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और सारा का सारा मेहनत लगभग अपना 80% मेहनत नॉर्थर्न स्टेट्स में कर देगी और इलेक्शन जीत जाएगी। क्योंकि नॉर्थर्न स्टेट्स में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा, मोर देन 60% बनेगा। लगभग 70% नॉर्थर्न स्टेट्स में ही उसका जो टोटल सीट्स हैं वो होंगी अगर डिलिमिटेशन हो गया तो। और ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाई जाएंगी हर एक स्टेट्स में, ये अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश का जो जनसंख्या है वो ज़रूरत से भी ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जो साउथ स्टेट्स हैं, साउथर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है और अपना पॉपुलेशन कम करने की, कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं और वो सफल भी रहे हैं। लेकिन वही बात करें नॉर्थर्न स्टेट्स में, तो जो नॉर्थर्न स्टेट्स हैं इन्होंने वैसा नहीं कर पाया है और इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और बढ़ी है। तो डिलिमिटेशन में होगा क्या कि नॉर्थर्न स्टेट्स वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, नॉर्थर्न स्टेट्स में जो नेता हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ सीट्स इन नॉर्थर्न स्टेट्स, जिसके कारण होगा क्या कि लगभग 70% सीट्स नॉर्थर्न स्टेट्स में रह जाएंगी और 30 से 40% सीट्स साउथर्न स्टेट्स में जाएंगी। और इस तरीके से कोई भी लीडर बनेगा इस देश का तो हमेशा नॉर्थर्न स्टेट्स से ही होगा, या फिर वही बनेगा जो नॉर्थर्न स्टेट्स के सपोर्टर होगा, जो नॉर्थर्न स्टेट्स के इंटरेस्ट में काम करेगा। और इस तरीके से साउथर्न स्टेट्स वालों को इग्नोर किया जा सकता है।
तो इसे को ध्यान में रखते हुए जो साउथर्न स्टेट्स के जो भी एमपीज़ हैं उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया, जिसके कारण उनको डिलिमिटेशन में नुकसान उठाने को मिल रहा है, उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर डिलिमिटेशन नहीं रहता तो ये बिल 100% पास हो जाता, लेकिन इसमें एक डिलिमिटेशन जोड़ करके इसको पास करने से रोका गया है, जो कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसे डिलिमिटेशन में जिन स्टेट्स ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिवाय वहाँ के लोगों के पर्सनल ग्रोथ के, वहाँ के लिटरेसी रेट के। लेकिन वहाँ के जो लीडर होंगे उनको पॉलिटिक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा इस डिलिमिटेशन से, सिवाय नुकसान के। और यदि सरकार को वीमेंस रिजर्वेशन बिल पास करना है तो इसमें कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जो सबके हित में हो। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि वीमेंस रिजर्वेशन बिल पास हो, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ कर दी जा रही हैं जो सबके हित में नहीं रह रहा है। जो सबके हित में नहीं रह रहा है, इसके कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। और इस तरीके से महिलाओं को उनको अधिकार कभी नहीं मिल पाएगा। और ये समय के साथ साथ इसका डेट बढ़ते जाएगा। पहले 2000 हुआ, फिर 2026 हुआ, अब 2029 हो गया। 2029 से क्या होगा किसी को पता नहीं। सो दिस लॉ शुड बी लाइक डेट, इट फेवर मोस्ट ऑफ द constituencies. Thank you so much.